भारत की रक्षा बजट 2025-26 की विस्तृत जानकारी और प्रभाव के बारे में बात करें तो भारत के वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए अपना रक्षा बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। इस बजट के बाद भारत की रक्षा ताकत और भी मजबूत होगी, जिससे पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों को चिंता हो सकती है। बात करें भारत के रक्षा बजट 2025 और 26 की मुख्य बातों पर तो सबसे पहले आता है कुल रक्षा बजट के बारे में। तो सरकार ने इस बार रक्षा बजट को 6.5 लाख करोड़ से अधिक कर दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि है। स्वदेशी हथियार निर्माण पर जोर देते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश, DRDO को 1.2 लाख करोड़ से अधिक का फंड मिला है, जिससे उन्नत तकनीकों, ड्रोन और मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित किया जाएगा। बात करें नए फाइटर जेट्स और युद्धपोत की तो सरकार ने तेजस MK2 और AMCA और INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है। बात करें रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की भागीदारी की तो अडानी, टाटा और लार्सन एंड टूब्रो जैसी निजी कंपनियां भी रक्षा उत्पादन में तेजी से निवेश कर रही हैं। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देश क्यों चिंतित हो गए, बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो भारत ने हाल ही में अग्नि 6 और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को अपग्रेड किया है, जो 5500 से ज्यादा किलोमीटर तक की मार कर सकती हैं। यह पाकिस्तान की पूरी तरह से कवर करने के साथ साथ चीन पर हमला करने में सक्षम है। बात करें राफेल और तेजस की बढ़ती ताकत के बारे में तो राफेल के बाद तेजस MK2 और AMCA जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भारत की वायुसेना को और मजबूत कर देंगे, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तीसरी बात करें तो सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। भारत ने अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और पाकिस्तान सीमा पर अत्याधुनिक हवाई पट्टियां, बंकर और सैन्य बेस तैयार किए हैं, जिससे किसी भी हमले का त्वरित जवाब दिया जा सकता है। परमाणु पनडुब्बी और नेवी का भी विस्तार हुआ है। INS अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बियां और INS विक्रांत एवं INS विशाल जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की नौसेना को और शक्तिशाली बना रहे हैं, जिससे हिंद महासागर में पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसरो और DRDO मिलकर मिलिट्री सैटेलाइट और एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसमें दुश्मन देशों को जासूसी को रोका जा सकता है। बात करें अब भारत के रक्षा बजट का वैश्विक प्रभाव तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और रूस से नई डिफेंस डील्स के बारे में। तो भारत अमेरिका से MQ-9 रिपेयर ड्रोन्स और रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत कर रहा है। वहीं क्वाड और इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में बात करें तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत का सैन्य गठजोड़ क्वाड मजबूत हो रहा है, जिससे चीन पर दबाव बढ़ेगा। वहीं बात करें मेक इन इंडिया से भारत हथियारों का निर्यात बनेगा, तो भारत जल्द ही अफ्रीका, दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों को अपने हथियार बेचने की योजना बना रहा है, जिससे पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। अब इस पूरे बजट का जो सैन्य बजट का जो है निष्कर्षण करें तो क्या भारत सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है क्या? तो इस विषय में बात करें तो भारत का रक्षा बजट 25 और 26 यह दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि वैश्विक सैन्य शक्ति बनने पर भी ध्यान दे रहा है। नई टेक्नोलॉजी, स्वदेशी उत्पादन और साइबर वारफेयर में निवेश भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है। पाकिस्तान और चीन को भारत की सैन्य ताकत से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि प्रति आक्रमण ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपना रहा है। इस पूरे बजट के बाद क्या भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान और चीन के लिए खतरा बन सकती है क्या? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।